So the question is, consider a block kept on an inclined plane, inclined at 45 degree as shown in figure. If the force required to just push it up, the inclined is 2 times the force required to just prevent it from sliding down. The coefficient of friction between the block and inclined plane is equal to. ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी क्या बोला है भैया कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है बेटा? 45 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पर कोई ब्लॉक इस प्रकार से रखा हुआ है, इसका मास कितना मान लेते हैं हम? m मान लेते हैं। क्लियर बात है। पहला कंडीशन क्या बोला इसने? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप, यानी इसको ऊपर धक्का देने के लिए। समझो बात को, अगर मैं इसको ऊपर धक्का देना चाहता हूं तो इसको मैं फोर्स क्या मान लेता हूं? फर्स्ट कंडीशन में F1, ठीक है। तो जब मैं इसको ऊपर धक्का देने वाला चाहता हूं, तो जब मैं इसको ऊपर धक्का दूंगा तो ये ऊपर की तरफ एसिलेट करना चाहेगा। अगर ये ऊपर की तरफ एसिलेट करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? मोशन के जस्ट ऑपोजिट। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक। मैं इसको ऊपर धक्का देना चाहूंगा, ऊपर धक्का दूंगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ। सिंपल सी बात है। क्लियर। अब बाकी कंपोनेंट भी कर दो बेटा। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नीचे इसका mg कंपोनेंट आएगा। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा इसका? वापस 45 डिग्री। तो इस mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे, mg cos 45 और दूसरा कंपोनेंट आएगा वापस इसी डायरेक्शन में mg sin 45। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। क्लियर है। यानी जब मैं इसको ऊपर धक्का देना चाहूँगा, ये ऊपर कब जाएगा? जब मेरा F1 जो मैंने फोर्स लगाया है वो ग्रेटर देन होगा mg sin 45 प्लस फ्रिक्शन फोर्स के। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा। वो भी सी बात है भैया, ये ऊपर कब जाएगा? जब ये दोनों फोर्स को ओवरकम कर जाएगा तभी तो ऊपर जाएगा ना। अब उसने बोला है जस्ट पुश इट अप। जस्ट पुश इट अप का मतलब होता है हम एज कंडीशन लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? एज कंडीशन। यानी अगर ये फोर्स इसके बराबर हो जाए तो भी इसको बस ऊपर पहुंचाया जा सकता है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका F1। बस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो F1 इज इक्वल टू, मास आपको नहीं दिया गया है, हाँ, बस आपको ये इंक्लाइन दिया है। तो mg sin 45 होता है बेटा आपका 1/√2, तो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई √2 प्लस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला था म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन नॉर्मल फोर्स कौन सा होगा बेटा? सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स आपका नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स किसको इक्वेट कर रहा होगा यहाँ पर? mg cos 45 को। sin 45 हो या cos 45 हो, दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है। तो यानी ये भी हो जाएगा आपका mg डिवाइड बाई √2। यानी यहाँ F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg डिवाइड बाई √2 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। यानी इसका मतलब क्या है? उस टाइम पे भी हम फोर्स किधर लगाएंगे? ऊपर की तरफ लगाएंगे। भाई मान के चलो ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, तो ये नीचे आना चाहेगा क्योंकि इधर mg sin 45 लग रहा है ना। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, mg sin 45 आपका नीचे लग रहा है। इसकी वजह से किधर आएगा? ये नीचे की तरफ आना चाहेगा। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो मुझे सिर्फ उतना फोर्स लगाना है कि ये नीचे ना आए, रुक जाए। तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा? इसमें ऊपर की तरफ ही लगाऊंगा। ये फोर्स कितना दे रखा है आपको? F2। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब ध्यान से समझो, जैसे ही मैं F2 हटाऊंगा ये नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस बार तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ना भाई, मोशन के जस्ट ऑपोजिट। ये हटाया तो ये नीचे आया, ये नीचे आया तो फ्रिक्शन किधर लगेगा आपका? ऊपर की तरफ। बस इतनी सी बात आपको समझनी। यानी इसका मतलब क्या है? ये F2 कितना होना चाहिए? इसको जस्ट रोकने के लिए F2 कितना होना चाहिए? मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों फोर्स को इसके बराबर कर दो। अगर आप वेक्टर में भी करना चाहते हो, इन दोनों फोर्स को इसके बराबर कर दो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर F2 कितना हो जाएगा आपका? mg sin 45 माइनस f। यानी mg sin 45 में से f हटा दो, बस उसके बराबर आप फोर्स लगा दो, तो इसको आप आराम से रोक लोगे। हमने डायरेक्ट एज कंडीशन लिख दी है। तो बस जहाँ प्लस था वहाँ मैंने माइनस लगाया, यानी यहाँ जब प्लस है उसकी जगह माइनस लगा दूँ तो सिंपली मैं डायरेक्टली F2 को लिख सकता हूँ mg डिवाइड बाई √2 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पर। तो ये जो बोला है ना, ये वाला जो फोर्स है जस्ट पुश के लिए, ये ट्वाइस है जस्ट प्रिवेंट के लिए। यानी आपका जो F1 है ये आपका ट्वाइस है F2 के लिए। F1 की वैल्यू रख दो भैया, तो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई √2 1 प्लस म्यू, और ये है आपका ट्वाइस ऑफ mg डिवाइड बाई √2
1 माइनस म्यू। तो एम जी डिवाइड बाई रूट टू से एम जी डिवाइड बाई रूट टू कम्प्लीटली खत्म हुआ। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस म्यू, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2 म्यू। म्यू को इधर लेके जाओ, या फिर 2 म्यू को इधर लेके आओ और 1 को इधर लेके जाओ, तो ये 2 म्यू इधर आया तो हो जाएगा 3 म्यू और 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 3। 1 डिवाइड बाई 3 कितना होता है बेटा आपका 0.33। 0.33 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है।